हाय दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो देखा जाए तो इंश्योरेंस की अगर बात करें तो लोगों के मन में ख्याल आता है सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। ऐसा नहीं है दोस्तों। इंश्योरेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस। इंश्योरेंस को दो प्रकार में डिवाइड किया गया है, पहला लाइफ इंश्योरेंस में और दूसरा जनरल इंश्योरेंस में। और लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इसमें 5 प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं। पहला होता है होल लाइफ प्लान। होल लाइफ प्लान होता है, होल लाइफ प्लान ऐसा होता है कि जिसमें आपको एज के 100 तक इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। और होल लाइफ प्लान में सिर्फ आपको एक लिमिटेड टर्म के लिए आपको प्रीमियम पेड करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए ये एज के 100 तक आपको इंश्योरेंस कवर करेगा और आपकी एज 30 है और आपने 30 की एज में अगर इसे लिया है तो आप इसे कम से कम इसे 20 साल या बोलो 25 साल, या आपकी इच्छा है कि कितने साल तक आप इसे ले सकते हो। उसके बाद क्या होता है, आपको जितने साल के लिए अगर आपने इसमें प्रीमियम के लिए लिया है तो उतने साल ही आपको प्रीमियम पेड करना है। उसके बाद फिर आपको पेमेंट रिफंड हो जाएगा और वो प्लान आपको होल लाइफ बोले तो एज के 100 तक रिस्क कवर आपको प्रदान करेगा। फिर दूसरा होता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपने बहुत बार सुना होगा और टीवी में ऐड भी आती है इसके बारे में कि टर्म इंश्योरेंस है। टर्म इंश्योरेंस होता क्या है? टर्म इंश्योरेंस एक सिंपल सा, बिल्कुल देखा जाए तो रिफाइंड बोलो या बिल्कुल प्योर रिस्क कवर बोला जाता है उसे, उस लाइफ इस लैंग्वेज में, इंश्योरेंस की लैंग्वेज में टर्म इंश्योरेंस को बोला जाता है बिल्कुल प्योर इंश्योरेंस। प्योर इंश्योरेंस बोले तो इसमें ना आपको पैसा रिफंड मिलता है ना कुछ होता है, मगर हाँ ये इतना, इसकी एक बात ये बहुत अच्छी है कि आपको ये बहुत ही कम प्रीमियम में ये आपको हाई रिस्क प्रदान करता है। जैसे कि बाकी प्लान का जो प्रीमियम रहता है उसके मुताबिक टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम कम आता है। अब कम इंश्योरेंस में आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क कवर देता है और टर्म इंश्योरेंस को आप परचेज कर सकते हो आपकी इनकम के 15 या 20 गुना के मुताबिक। मान लीजिए आपकी अगर ईयरली इनकम 3 लाख रुपए है तो 3 लाख का इंटू आप 15 कर लीजिए। और ये एज पे डिपेंड करता है, किसी को 15 भी दिया जाता है, किसी को 20 भी दिया जाता है। मगर इस इंश्योरेंस को लेने के लिए आपको कंपलसरी रहता है आपका इनकम प्रूफ देना। उसी हिसाब से वो डिसाइड किया जाता है, कंपनी डिसाइड करती है कि आपको कितना टर्म इंश्योरेंस दिया जाएगा। फिर तीसरा आता है एंडोमेंट प्लान। एंडोमेंट प्लान एक बिल्कुल सिंपल सा प्लान रहता है जिसमें आपको एक टर्म डिसाइड रहता है इतने साल के लिए, कि मान लीजिए आपको 15 साल के लिए प्रीमियम पेड करना है और 16वें साल में आपकी उसकी मैच्योरिटी हो जाएंगी या आपको पैसा रिफंड मिल जाएगा कंपनी की तरफ से। ये होता है एंडोमेंट प्लान। एंडोमेंट प्लान ज़्यादातर लोग किस लिए करते हैं? बच्चों की प्लानिंग के लिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए। इस हिसाब से एक एंडोमेंट प्लान को चूज करना पड़ता है। चाहे तो फिर आप अपने हिसाब से भी चूज कर सकते हो। एक रिस्क कवर के भी लिए भी काम में आता है एंडोमेंट प्लान, और साथ ही साथ आपकी फ्यूचर प्लानिंग के लिए कि 16 साल बाद हमको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए हम एक इंश्योरेंस पॉलिसी करते हैं। कोई कहीं और इन्वेस्ट करता है, मैं नहीं बोलता कि आप इंश्योरेंस में ही करिए, कोई म्यूचुअल फंड में भी करता है। बहुत सारी चीज़ें, सबके अपने अपने तौर तरीके रहते हैं। मगर मैं आज जो बात करूँ सिर्फ इंश्योरेंस के बारे में बात करूँगा, तो मैं इसी के बारे में ही बताऊँगा आपको। इससे ज़्यादा मैं अभी बाकी जो भी है अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और अंत तक बने रहे मेरे वीडियो में। मैं आपको आज सब इंश्योरेंस के बारे में पूरा बताना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस में क्या क्या चीज़ रहती है। अभी एंडोमेंट प्लान हो चुका है, अब हम बात करेंगे मनी बैक पॉलिसी की। मनी बैक प्लान, चाहे इसे आप पॉलिसी भी बोल सकते हैं, चाहे आप इसे प्लान भी बोल सकते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा मनी बैक। मनी बैक का मतलब होता है आप लिमिटेड प्रीमियम, तो इसमें आपको देना ही पड़ता है। साथ में आपको एक टर्म इसमें डिसाइड करना पड़ता है। इसमें दो तरह के मनी बैक आते हैं। मनी बैक में एक आता है चिल्ड्रंस मनी बैक और एक आता है नॉर्मल मनी बैक। कुछ प्लान इसमें इस तरीके से होते हैं, मनी बैक आते हैं। आपने 20 साल के लिए अगर पॉलिसी ली है तो समझ लीजिए इसमें आपको 4 बार मनी बैक मिलेगा और 5वें बार में आपका पैसा मिल जाएगा। और ये जो 4 बार जो मनी बैक आएगा वो आपको हर 5 साल में आएगा। 5 साल, जिस साल आपने पॉलिसी लिए उसके पहले, उसके 5 साल बाद, फिर उसके 5 साल बाद 10वें साल में, फिर 5 साल बाद उसके 15वें साल में, फिर 20वें साल में आपको उसकी पॉलिसी की पूरी मैच्योरिटी मिल जाएगी। और इसी में एक दूसरा टाइप होता है चिल्ड्रंस मनी बैक। चिल्ड्रंस
कोई कोई अपने बच्चों के हिसाब से पॉलिसी करना चाहता है, कोई सोचता है कि नहीं हमें पॉलिसी करनी चाहिए बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए करनी चाहिए, कोई अपनी लड़की के लिए करता है, कोई अपने बच्चों के लिए करता है, तो उसके लिए बोला जाता है चिल्ड्रंस मनी बैग। चिल्ड्रंस मनी बैग में कैसा रहता है दोस्तों कि बच्चों के फ्यूचर के हिसाब से, कोई बोलता है हमको शादी के साथ साथ उसकी पढ़ाई के लिए भी चाहिए, तो उसमें कैसा होता है कि आपको उसके लिए 25 साल की पॉलिसी लेना पड़ेगा। 25 साल की पॉलिसी के लिए आपको लिमिटेड प्रीमियम पेड करना पड़ता है, लिमिटेड टर्म के लिए। जैसे कि समझ लीजिए 18 साल, किसी में 22 साल, ये प्लान के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, ना कि आपको फिक्स रहेगा कि आपको इतने साल ही भरना है। मगर हाँ, उसमें एक चीज ये फिक्स रहती है कि बीच में आपको मनी बैक मिलेगा। मनी बैक उसमें कैसा मिलेगा, अगर आपने छोटे बच्चों के हिसाब से लिया है चिल्ड्रंस प्लान, तो उसमें 18 साल का जब बच्चा पूरा होगा, उसकी एज कंप्लीट होगी तब मिलेगा। 20 साल का एज कंप्लीट होगी तब मिलेगा। फिर 20 के बाद 22 में कंप्लीट होंगी तब मिलेगा। फिर 22 के बाद 25 की एज में उसको वो पैसा पूरा मिल जाएगा। इस तरीके से उसमें मनी बैक मिलता है। फिर उसके बाद आता है यूनिट लिंक प्लान। यूनिट लिंक प्लान दोस्तों होता है, उसे कहा जाता है यूलिप। यूलिप बोले तो ये इंटरमेट प्लान की तरह ही है, बट इसमें ऐसा रहता है कि जिस कंपनी का आप यूनिट लिंक प्लान लेते हो, वो उसमें से कुछ फंड, जो भी आपने प्रीमियम पेड किया है, प्रीमियम भरते हो, उसमें से कुछ फंड आपका एक लाइफ इंश्योरेंस दिया जाता है आपको उसका, और कुछ फंड को वो लेके मार्केट में निवेश करते हैं। मार्केट में निवेश करते हैं लिमिटेड टर्म के लिए, कि जिस तरीके से आपने जितने साल के लिए आपने उस पॉलिसी को परचेज किया है, तो उस हिसाब से वो कुछ फंड में वो आपका एक उसका थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा उसे वो फंड में निवेश करते हैं, बाजार में निवेश करते हैं। और इसमें यूनिट लिंक प्लान में एक चीज ये भी रहती है कि इसमें स्विच मोड रहता है। आपने जब पॉलिसी ली, आपका जिस फंड में आपने इसे लिया होगा, उसको आप स्विच भी कर सकते हैं उस फंड को, कि हमको ये फंड नहीं चाहिए, हमको दूसरे इसमें उसको स्विच करना है। तो यूनिट लिंक प्लान है कि मार्केट बेस पे रहती है, और इसमें दो चीज अच्छी रहती है कि इसमें आपका रिस्क कवर भी रहता है, और इसमें आपका म्यूचुअल फंड एज अ मार्केट के हिसाब से भी आपको इसमें रिटर्न मिलता है। ये हो गया लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। अब हम बात करेंगे जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस क्या है दोस्तों? जनरल इंश्योरेंस सामान्यतः बोला जाता है कि आपको सिर्फ जनरल इंश्योरेंस में अगर बात करें तो आपको बस नाम से ही समझ में आएगा जनरल। जनरल तो सिर्फ सामान्य, जिसमें कुछ भी लाइफ का कुछ भी इसमें कंसेप्ट नहीं रहता है, सिर्फ रहता है निर्जीव का। ये लाइफ के बारे में हो गया, तो ये सिर्फ ये जनरल ही रहेगा। जनरल बोले तो सर इसमें आता है चार प्रकार का जनरल इंश्योरेंस होता है। पहला होता है होम इंश्योरेंस। होम इंश्योरेंस से ही, इसी के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा होम इंश्योरेंस। होम इंश्योरेंस बोले तो आप जिस घर में रहते हो, आपकी शॉप है, तो ये सब होम इंश्योरेंस की कैटेगरी में आते हैं। चाहे तो आप अपने घर का भी इंश्योरेंस करा सकते हो, जैसे भूकंप से नुकसान हुआ, फायर लग गई, घर में चोरी हो गई, घर में जो भी सामान है वो भी सब चीज़ इसमें कवर होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक आइटम जो भी रहे, आपके घर में गोल्ड रहा, मनी कैश रहती है आपके घर में, तो ये सब होम इंश्योरेंस में कवर होता है दोस्तों। फिर दूसरा आता है, फिर उसके बाद आता है जनरल इंश्योरेंस में सेकंड आता है मोटर इंश्योरेंस। ये तो दोस्तों आपने बिल्कुल इसे कराया ही होगा, इससे तो कोई नहीं छूटा है। आप रोड में जाओ तो आपको पुलिस वालों ने पकड़ लिया जैसे कि, तो बोलते हैं भैया इंश्योरेंस है क्या? आपका इंश्योरेंस रहे या ना रहे, मगर गाड़ी का इंश्योरेंस आप जरूर कराते हो। क्यों? कि पुलिस वाले को फाइन ना देना पड़े, इसलिए। तो इसे बोला जाता है मोटर इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस के बारे में मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है कि सबको पता होगा मोटर इंश्योरेंस एक क्या चीज़ होती है, ठीक है। फिर तीसरा रहता है ट्रेवल इंश्योरेंस। ट्रेवल इंश्योरेंस दोस्तों ऐसा रहता है कि जैसे आपको आउट ऑफ इंडिया जाना, एक देश से दूसरे देश में जा रहे हो आप, तो ट्रेवल कर रहे हो, तो उस पीरियड में भी अगर आपका इंश्योरेंस करा सकते हो, जितने दिन के लिए आप इस कंट्री से उस कंट्री में जा रहे हो, तो जितने दिन का आपका वीजा, ट्रैवल इंश्योरेंस वीजा के ऊपर डिपेंड करता है। जितने दिन का आपका वीजा रहेगा उतने दिन का आपका ट्रैवल इंश्योरेंस रहेगा। उस ट्रैवलिंग के दौरान आपको कुछ हो जाता है तो ये इंश्योरेंस आपको कवर करता है, ये बोला जाता है ट्रैवल इंश्योरेंस, और ये आता है जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी में। और फिर इसके बाद आता है, बहुत ही अच्छा है, और मुझे ऐसा लगता है कोविड पेंडेमिक के बाद लोगों को इंश्योरेंस के बारे में बहुत सी नॉलेज हो चुकी है और लोगों को समझ में आने लगा है। और मैं बात कर रहा हूँ हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस बोला जाए तो इसे बोला जाता है मेडिक्लेम। मेडिक्लेम ये काम कैसे करता है? मेडिक्लेम काम कैसे करता है?
इसके नाम में ही इसका काम करने का तरीका छुपा हुआ है। जैसे कि हेल्थ से रिगार्डिंग, अगर आप कोई भी किसी भी समय हॉस्पिटलाइज हो रहे हो, आपको कुछ हो रहा है, तो वो हॉस्पिटल के खर्चे को ये इंश्योरेंस कवर करता है। और मेरे हिसाब से हर व्यक्ति का एक हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है। और गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हेल्थ इंश्योरेंस को जो चीज़ इससे वंचित है, जो ये चीज़ नहीं करा सकते, बहुत से गरीब पिछड़ा वर्ग रहता है कि जो अपना खुद का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले सकता, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सी स्कीमें लेके आई है। राजीव गांधी जीवनदायी योजना आया है। ऐसे बहुत से इंश्योरेंस हैं जो मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।